आम आदमी पार्टी के फैसले पर राघव चड्ढा का रिएक्शन सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नाम राघव चड्ढा का इमोशनल संदेश। उन्होंने कहा, साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड। खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। आम आदमी को मेरा संदेश। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक बेहद भावुक और कड़ा संदेश जारी किया है। सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखते हुए राघव चड्ढा ने साफ कहा कि उन्हें खामोश करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हारे नहीं हैं। आम आदमी के नाम जारी अपने संदेश में उन्होंने साइलेंस्ड बट नॉट डिफीटेड का नारा देते हुए साफ कर दिया कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राजनीतिक गलियारों में उनके इस बयान को विरोधियों के खिलाफ एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इस पर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नए उपनेता अशोक मित्तल ने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने को पार्टी की एक सामान्य प्रक्रिया बताया है और कहा कि इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। ये एक नियम है, बदलाव एक रूटीन है, बदलाव होता रहता है। जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मैं इसको पूरी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, कर्मठता से निभाऊंगा, अपने विवेक से निभाऊंगा, ताकि हम जनता के मुद्दों को, देश के मुद्दों को और पंजाब के मुद्दों को अच्छे तरीके से सदन में उठा सकें, सदन के बाहर उठा सकें और उसका सोल्यूशन उनको दे पाए। ये मेरी पूरी यत्न रहेगा। अपनी पार्टी जो है हमारी एक बहुत ही डेमोक्रेटिकली चलने वाली पार्टी है, संस्था है, और हमारी पार्टी का ये यत्न रहता है कि पार्टी के हर नेता को, हर सांसद को, हर विधायक को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि वो उससे सीख भी सकें और जनता की आवाज़ हर तरीके से बुलंद कर सकें। श्री राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी इस पद पर थे, उसके बाद राघव जी आए, उसके बाद मैं आज आया हूं, कल को कोई और आएगा, और एनडी गुप्ता जी अभी आज के दिन में हमारी पार्टी के चीफ व्हिप हैं। तो ये जिम्मेदारियों का बदलाव चलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती है हर एक को सीखने का मौका मिले और हर एक को देश की समस्याएं उजागर करने का मौका मिले।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्तुति जुड़ गई हमारे साथ में। स्तुति, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का अंदरूनी विवाद चौराहे पर आ चुका है और राघव चड्ढा ने मोर्चा खोल दिया है, बीते दिनों भी कई सारे आरोप लगते रहे राघव चड्ढा के ऊपर कि वो जो भी सदन के अंदर सवाल पूछ रहे हैं वो अपनी पार्टी से कंसर्न नहीं करते हैं और शायद विवाद यहीं से शुरू हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राघव चड्ढा का कद अपनी पार्टी से बहुत ऊपर हो गया था। पंजाब के एक नेता ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा, जो कि आम आदमी पार्टी के ही हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राघव चड्ढा सारी बातें करते हैं सदन में, कभी भी प्रधानमंत्री पर कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं कला कलेश के तौर पर। बिल्कुल पूजा, अगर बताएं तो राघव चड्ढा के ऊपर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे तमाम आरोप लगाए गए, जिसमें कहा गया कि राघव चड्ढा जो है वो जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, आम आदमी पार्टी से जो है डिस्कस नहीं करते हैं। हालांकि वो उन मुद्दों को उठाते हैं जिसमें सरकार को घेरना ना पड़े। ये भी कहा गया कि जो जरूरी मुद्दे, चाहे SIR को लेकर हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है, उन मुद्दों को राघव चड्ढा के द्वारा नहीं राज्यसभा में उठाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये कलेश कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू हुआ है कि राघव चड्ढा ने अपने आप से, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि राघव चड्ढा डरते नजर आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, पार्टी के वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं जो उनको उठाने चाहिए थे। हालांकि तमाम ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा पर लगाया गया है। अनुराग ढांडा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राघव चड्ढा जो है वो डरते नजर आए। हमारे जो बहुत जरूरी मुद्दे थे, चाहे SIR का मुद्दा हो या फिर जैसे अगर बात करें गुजरात में जिस समय जो चल रहा है, गुजरात के मुद्दे हो, राघव चड्ढा उनको सदन में नहीं उठा रहे थे, राज्यसभा में नहीं उठा रहे थे, यानी कि मोदी जी के सपोर्ट में नजर आ रहे थे। ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी ने लगा चाहिए। और वहीं अगर बात करें तो राघव चड्ढा ही कहते नजर आए कि उनको रोका गया है, उनकी क्या गलती है, वो जनता के मुद्दे उठा रहे थे, क्या उठा रहे थे। और ये आपको भी याद होगा जब दिल्ली में चुनाव हुआ था, राघव चड्ढा उस दौरान भी इतने एक्टिव नजर नहीं आए। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जेल गए, तब भी राघव चड्ढा नजर नहीं आए। अभी जब कोर्ट का फैसला आया जिसमें राघव चड्ढा को पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आना चाहिए था, तब भी राघव चड्ढा कहीं ना कहीं पार्टी में उतने सक्रिय नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं इसकी ये वजह जो है सामने नजर आ रही है, जिसकी वजह से राघव चड्ढा को उपनेता के पद से जो है राज्यसभा से हटाया गया और यही वजह जो है वो कलह की वजह बनती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। MLA